2045 बेंगलोर का एक मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अर्णव शर्मा समय यात्रा पर शोध कर रहा था। उसका मानना था कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें कई छुपे हुए रास्ते मौजूद हैं। एक दिन उसे प्राचीन ताम्रपत्र से एक रहस्यमयी संकेत मिला। 1350 ईस्वी में घटित एक घटना जो विज्ञान के ज्ञात नियमों को चुनौती देती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये घटना हमारी दुनिया की नहीं थी। डॉक्टर अर्णव की लैब में एक पुराना ताम्रपत्र पड़ा था जिसे उन्होंने राजस्थान के एक गुप्त संग्रहालय से प्राप्त किया था। उसमें अजीब लिपि में लिखा था, जब समय की धारा टूटेगी एक द्वार खुलेगा। वहाँ एक और संसार है जो अंधेरे से घिरा है, लेकिन सावधान, हर यात्रा का एक मूल्य होता है। ये संदेश उनके रिसर्च को नई दिशा दे सकता था। उन्होंने तुरंत अपनी क्वांटम टाइम मशीन को एक्टिवेट किया, जो अब तक केवल छोटे छोटे समय परिवर्तनों के लिए कामयाब रही थी। लेकिन अब वे कुछ बड़ा करने वाले थे, एक पूरी तरह से नया युग देखना और शायद एक नई दुनिया। अर्णव ने जैसे ही मशीन का स्विच ऑन किया, उनकी चेतना एक गहरे अंधकार में डूब गई। अचानक वे खुद को एक अजीबोगरीब जंगल में खड़ा पाए। ये जगह धरती जैसी थी, लेकिन कुछ अलग हवा भारी थी। आसमान बैंगनी रंग का था और आसपास की वनस्पतियां हरी नहीं बल्कि नीले और लाल रंग की थीं। क्या मैं पृथ्वी पर हूँ? उन्होंने खुद से सवाल किया। तभी उन्हें कुछ परछाइयां दिखीं। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके शरीर थोड़े चमकते हुए थे। उनमें से एक उनके पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँचे समय यात्री? अर्णव चौंक गए। इन्हें कैसे पता कि मैं समय यात्री हूँ? उन अजीब प्राणियों ने अर्णव को अपने कबीले में ले जाया। उन्होंने बताया कि वे कालवासी हैं जो एक समानांतर दुनिया में रहते हैं। उनकी दुनिया और पृथ्वी कभी एक हुआ करती थी, लेकिन हजारों साल पहले दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। हमारी दुनिया पर अंधकार का शासन है, कोई शक्ति इसे तबाह करने में लगी है, उनके मुखिया ने कहा। अर्णव को समझ में आ रहा था कि ताम्रपत्र किस खतरे की बात कर रहा था, लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये समय यात्रा थी या कुछ और? जैसे जैसे अर्णव ने इस दुनिया के बारे में जाना, उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ का समय पृथ्वी से अलग चलता है। एक दिन यहाँ शायद पृथ्वी के 100 सालों के बराबर था। तभी उन्हें एक गहरी गुफा के अंदर एक पुरानी मशीन दिखाई दी। ये पृथ्वी की तकनीक से मिलती जुलती थी। ये मशीन कौन सी है? उन्होंने पूछा। मुखिया ने जवाब दिया, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसे एक इंसान ने 1350 में बनाया था। अर्णव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई और इंसान पहले भी यहाँ आया था? अर्णव को पता चला कि ये दूसरी दुनिया धीरे धीरे मिट रही थी। अगर ये पूरी तरह नष्ट हो गई तो पृथ्वी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इसे बचाने के लिए उन्हें उस काल मशीन को दोबारा चलाना था, जिसे हजारों सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। जैसे ही उन्होंने मशीन को चालू किया, चारों ओर काले साए इकट्ठे होने लगे। ये वो ताकतें थीं जो इस दुनिया को खत्म करना चाहती थीं। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, अर्णव चिल्लाए। उन्होंने अपनी टाइम मशीन को दूसरी दुनिया की मशीन से जोड़ दिया और एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ। अर्णव की आंखें खुली। वे अपनी लैब में थे। उनके चारों ओर धुआं था और उनकी मशीन जल चुकी थी। क्या वो सब सच था? उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और पृथ्वी के इतिहास को देखा। 1350 ईस्वी का एक अज्ञात रहस्य अचानक इतिहास में दर्ज हो चुका था, कालवासी सभ्यता। वह मुस्कराए। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे और शायद ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी।